7:112 कि वे हर कुशल जादूगर को तुम्हारे पास ले आएं। 7:113 अतएव जादूगर फिरौन के पास आ गए। कहने लगे, यदि हम विजयी हुए तो अवश्य ही हमें बड़ा बदला मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। 7:114 उसने कहा, हाँ, और बेशक तुम मेरे करीबियों में से हो जाओगे। 7:115 उन्होंने कहा, ए मूसा, या तुम डालो या फिर हम डालते हैं। उद्धरण चिन्ह। 7:116 उसने कहा, तुम ही डालो। फिर उन्होंने डाला तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और उन्हें भयभीत कर दिया। उन्होंने एक बहुत बड़े जादू का प्रदर्शन किया। 7:117 हमने मूसा की ओर प्रकाशना की कि अपनी लाठी डाल दे। फिर क्या देखते हैं कि वो उनके राए हुए स्वांग को निगलती जा रही है। 7:118 इस प्रकार सत्य प्रकट हो गया और जो कुछ वे कर रहे थे मिथ्या होकर रहा। 7:119 अतः वे पराभूत हो गए और अपमानित होकर रहे। 7:120 और जादूगर सहसा सजदे में गिर पड़े। 7:121 बोले, हम सारे संसार के रब पर ईमान ले आए। 7:122 मूसा और हारून के रब पर। 7:123 फिरौन बोला, इससे पहले कि मैं तुम्हें अनुमति दूं, तुम उस पर ईमान ले आए। यह तो एक चाल है जो तुम लोग नगर में चले हो, ताकि उसके निवासियों को उससे निकाल दो। अच्छा, तो अब तुम्हें जल्द की मालूम हुआ जाता है। 7:124 मैं तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पांव विपरीत दिशाओं से काट दूंगा, फिर तुम सबको सूली पर चढ़ाकर रहूंगा। 7:125 उन्होंने कहा, हम तो अपने रब ही की ओर लौटेंगे। 7:126 और तू केवल इस क्रोध से हमें कष्ट पहुंचाने के लिए पीछे पड़ गया है कि हम अपने रब की निशानियों पर ईमान ले आए। हमारे रब हम पर धैर्य उड़ेल दे और हमें इस दशा में उठा कि हम मुस्लिम आज्ञाकारी हो। 7:127 फिरौन की कौम के सरदार कहने लगे, क्या तुम मूसा और उसकी कौम को ऐसे ही छोड़ दोगे कि वे जमीन में बिगाड़ पैदा करें और वे तुम्हें और तुम्हारे उपास्यों को छोड़ बैठे? उसने कहा, हम उनके बेटों को बुरी तरह कत्ल करेंगे और उनकी स्त्रियों को जीवित रखेंगे। निश्चय ही हमें उन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है। 7:128 मूसा ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह से संबद्ध होकर सहायता प्राप्त करो और धैर्य से काम लो। धरती अल्लाह की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका वारिस बना देता है, और अंतिम परिणाम तो डर रखने वालों ही के लिए है। 7:129 उन्होंने कहा, तुम्हारे आने से पहले भी हम सताए गए और तुम्हारे आने के बाद भी। उसने कहा, निकट है कि तुम्हारा रब तुम्हारे शत्रुओं को विनष्ट कर दे और तुम्हें धरती में खलीफा बनाए, फिर यह देखे कि तुम कैसे कर्म करते हो। 7:130 और हमने फिरौनियों को कई वर्ष तक अकाल और पैदावार की कमी में ग्रस्त रखा कि वे चेतें। 7:131 फिर जब उन्हें अच्छी हालत पेश आती है तो कहते हैं, यह तो है ही हमारे लिए, और उन्हें बुरी हालत पेश आए तो वे उसे मूसा और उसके साथियों की नहुसत अशकुन ठहराएं। सुन लो, उसकी नहुसत तो अल्लाह ही के पास है, परंतु उनमें से अधिकतर लोग जानते नहीं। 7:132 वे बोले, तू हम पर जादू करने के लिए चाहे कोई भी निशानी हमारे पास ले आए, हम तुझ पर ईमान लाने वाले नहीं। 7:133 अंततः हमने उन पर तूफान और टिड्डियों और छोटे कीड़े और मेढक और रक्त कितनी ही निशानियां अलग अलग भेजी, किंतु वे घमंड ही करते रहे, वे थे ही अपराधी लोग। 7:134 जब कभी उन पर यातना आ पड़ती, कहते हैं, ए मूसा, हमारे लिए अपने रब से प्रार्थना करो, उस प्रतिज्ञा के आधार पर जो उसने तुमसे कर रखी है। तुमने यदि हम पर से यह यातना हटा दी, तो हम अवश्य ही तुम पर ईमान ले आएंगे और इज़राइल की संतान को तुम्हारे साथ जाने देंगे। 7:135 किंतु जब हम उन पर से यातना को एक नियत समय के लिए जिस तक वे पहुंचने वाले ही थे,
हटा लेते तो क्या देखते कि वे वचन भंग करने लग गए। 7 136 फिर हमने उनसे बदला लिया और उन्हें गहरे पानी में डूबो दिया, क्योंकि उन्होंने हमारी निशानियों को गलत समझा और उनसे गाफिल हो गए। 7 137 और जो लोग कमजोर पाए जाते थे, उन्हें हमने उस भूभाग के पूरब के हिस्सों और पश्चिम के हिस्सों का उत्तराधिकारी बना दिया, जिसे हमने बरकत दी थी, और तुम्हारे रब का अच्छा वादा इज़राइल की संतान के हक में पूरा हुआ, क्योंकि उन्होंने धैर्य से काम लिया और फ़िरौन और उसकी कौम का वो सब कुछ हमने विनष्ट कर दिया, जिसे वे बनाते और ऊंचा उठाते थे। 7 138 और इज़राइल की संतान को हमने सागर से पार करा दिया। फिर वे ऐसे लोगों को पास पहुँचे जो अपनी कुछ मूर्तियों से लगे बैठे थे। कहने लगे, ए मूसा, हमारे लिए भी कोई ऐसा उपास्य ठहरा दे, जैसे इनके उपास्य है। उसने कहा, निश्चय ही तुम बड़े ही अज्ञानी लोग हो। 7 139 निश्चय ही वो लोग लगे हुए हैं, बर्बाद होकर रहेगा, और जो कुछ ये कर रहे हैं सर्वथा व्यर्थ है। 7 140 उसने कहा, क्या मैं अल्लाह के सिवा तुम्हारे लिए कोई और उपास्य ढूंढूं, हालांकि उसी ने सारे संसार वालों पर तुम्हें श्रेष्ठता प्रदान की। उद्धरण चिन्ह। 7 141 और याद करो जब हमने तुम्हें फ़िरौन के लोगों से छुटकारा दिया जो तुम्हें बुरी यातना में ग्रस्त रखते थे, तुम्हारे बेटों को मार डालते और तुम्हारी स्त्रियों को जीवित रहने देते थे, और वह छुटकारा दिलाना तुम्हारे रब की ओर से बड़ा अनुग्रह है। 7 142 और हमने मूसा से 30 रातों का वादा ठहराया, फिर हमने 10 और बढ़ाकर उसे पूरा किया। इसी प्रकार उसके रब की ठहराई हुई अवधि 40 रातों में पूरी हुई। और मूसा ने अपने भाई हारून से कहा, मेरे पीछे तुम मेरी कौम में मेरा प्रतिनिधित्व करना और सुधारना और बिगाड़ पैदा करने वालों के मार्ग पर न चलना। 7 143 अब मूसा हमारे निश्चित किए हुए समय पर पहुंचा और उसके रब ने उससे बातें की, तो वो करने लगा, मेरे रब, मुझे देखने की शक्ति प्रदान कर कि मैं तुझे देखूं। कहा, तू मुझे कदापि न देख सकेगा। हाँ, पहाड़ की ओर देख, यदि वो अपने स्थान पर स्थिर रह जाए तो फिर तू मुझे देख लेगा। अतएव जब उसका रब पहाड़ पर प्रकट हुआ तो उसे चकनाचूर कर दिया और मूसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। फिर जब होश में आया तो कहा, महिमा है तेरी, मैं तेरे समझ तौबा करता हूँ और सबसे पहला ईमान लाने वाला मैं हूँ। 7 144 उसने कहा, ए मूसा, मैंने दूसरे लोगों के मुकाबले में तुझे चुनकर अपने संदेशों और अपनी वाणी से तुझे उपकृत किया, अतः जो कुछ मैं तुझे दूं उसे ले और कृतज्ञता दिखा। 7 145 और हमने उसके लिए तख्तियों पर उपदेश के रूप में हर चीज और हर चीज का विस्तृत वर्णन लिख दिया, अतः उनको मजबूती से पकड़, उनमें उत्तम बातें हैं। अपनी कौम के लोगों को हुक्म दे कि वे उनको अपनाएं। मैं शीघ्र ही तुम्हें अवज्ञाकारियों का घर दिखाऊंगा। 7 146 जो लोग धरती में नाहक बड़े बनते हैं, मैं अपनी निशानियों की ओर से उन्हें फेर दूंगा। यदि वे प्रत्येक निशानी देख ले तब भी वे उस पर ईमान नहीं लाएंगे। यदि वे सीधा मार्ग देख ले तो भी वे उसे अपना मार्ग नहीं बनाएंगे। लेकिन यदि वे पथभ्रष्ट का मार्ग देख ले तो उसे अपना मार्ग ठहरा लेंगे। यह इसलिए कि उन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया और उनसे गाफिल रहे। 7 147 जिन लोगों ने हमारी आयतों को और आखिरत के मिलन को झूठा जाना, उनका तो सारा किया धरा उनकी जान को लागू हुआ। जो कुछ वे करते रहे क्या उसके सिवा वे किसी और चीज का बदला पाएंगे। 7 148 और मूसा के पीछे उसकी कौम ने अपने जेवरों से अपने लिए एक बछड़ा बना दिया, जिसमें से बैल की सी आवाज निकलती थी। क्या उन्होंने देखा नहीं कि वो न तो उनसे बातें करता है और न उन्हें कोई राह दिखाता है। उन्होंने उसे अपना उपास्य बना लिया, और वे बड़े अत्याचारी थे। 7 149 और जब चेतावनी से
उन्हें पश्चाताप हुआ और उन्होंने देख लिया कि वास्तव में वे भटक गए हैं, तो कहने लगे, यदि हमारे रब ने हम पर दया न की और उसने हमें क्षमा न किया तो हम घाटे में पड़ जाएंगे। उद्धरण चिन्ह 7:150। और जब मूसा क्रोध और दुख से भरा हुआ अपनी कौम की ओर लौटा तो उसने कहा, तुम लोगों ने मेरे पीछे मेरी जगह बुरा किया, क्या तुम अपने रब के हुक्म से पहले ही जल्दी कर बैठे? फिर उसने तख्तियां डाल दी और अपने भाई का सिर पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगा। वो बोला, ऐ मेरी माँ के बेटे, लोगों ने मुझे कमजोर समझ लिया और निकट था कि मुझे मार डालते। अतः शत्रुओं को मुझ पर हुलसने का अवसर न दे और अत्याचारी लोगों में मुझे सम्मिलित न कर। 7:151। उसने कहा, मेरे रब, मुझे और मेरे भाई को क्षमा कर दे और हमें अपनी दयालुता में दाखिल कर ले, तू तो सबसे बढ़कर दयावान है। 7:152। जिन लोगों ने बछड़े को अपना उपास्य बनाया, वे अपने रब की ओर से प्रकोप और सांसारिक जीवन में अपमान से ग्रस्त होकर रहेंगे, और झूठ गढ़ने वालों को हम ऐसा ही बदला देते हैं। 7:153। रहे वे लोग जिन्होंने बुरे कर्म किए फिर उसके पश्चात तौबा कर ली और ईमान ले आए, तो इसके बाद तो तुम्हारा रब बड़ा ही क्षमाशील दयाशील है। 7:154। और जब मूसा का क्रोध शांत हुआ तो उसने तख्तियों को उठा लिया। उनके लेख में उन लोगों के लिए मार्गदर्शन और दयालुता थी जो अपने रब से डरते हैं। 7:155। मूसा ने अपनी कौम के 70 आदमियों को हमारे नियत किए हुए समय के लिए चुना। फिर जब उन लोगों को एक भूकंप ने आ पकड़ा तो उसने कहा, मेरे रब, यदि तू चाहता तो पहले ही इनको और मुझको विनष्ट कर देता। जो कुछ हमारे नादानों ने किया है, क्या उसके कारण तू हमें विनष्ट करेगा? यह तो बस तेरी ओर से एक परीक्षा है। इसके द्वारा तू जिसको चाहे पथभ्रष्ट कर दे और जिसे चाहे मार्ग दिखा दे। तू ही हमारा संरक्षक है, अतः तू हमें क्षमा कर दे और हम पर दया कर, और तू ही सबसे बढ़कर क्षमा करने वाला है।